कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में अमाइंस चैप्टर के अंदर जो टेस्ट हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं पहले टेस्ट से। तो पहला टेस्ट है बच्चों एजोडाई टेस्ट। क्या है बच्चों? एजोडाई टेस्ट है। तो बच्चों ये एजोडाई टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करना होता है एलिफेटिक अमाइन से। उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों? एजोडाई टेस्ट से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो एजोडाई टेस्ट में क्या होता है बच्चों? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बाय एजोडाई टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनसे। हम लोग किसका यूज करके? एजोडाई टेस्ट का यूज करके बच्चों। अगर बात करें टू परफॉर्म दिस टेस्ट डिसॉल्व द प्राइमरी अमाइन इन अ डाइल्यूट एचसीएल, तो ये बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है बच्चों? प्राइमरी अमाइन लेना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। देखो ये नाइट्रोजन कितनी डिग्री का है? ये 1 डिग्री का है, क्योंकि ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए कितने डिग्री का हुआ? 1 डिग्री का। इसलिए मैंने इसको क्या बोला? प्राइमरी अमाइन बोला बच्चों। क्या बोला इसको हम लोगों ने? प्राइमरी अमाइंस बोला। आगे बात करें हम लोग, तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी अमाइंस है उसको आप लोगों ने डाइल्यूट एचसीएल के अंदर क्या कर देना है? डिसॉल्व कर देना है और उसको कूल करना है 273 से लेके बच्चों 278 केल्विन तक। अब जो ये सॉल्यूशन है बच्चों जो प्राइमरी अमाइंस है जिसको हम लोगों ने एचसीएल के अंदर डिसॉल्व किया है, उसके सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या करना है? तो क्या करना है आप लोगों ने? ये बोल रहा है कि ट्रीट दिस सॉल्यूशन विद आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ HNO2। देखो जो आप लोगों ने प्राइमरी अमाइंस लिया उसको जब आप लोगों ने डाइल्यूट एचसीएल के अंदर डाला बच्चों, किसके अंदर डाला? डाइल्यूट एचसीएल के अंदर डाला और उसको 273 से लेके 278 केल्विन तक उसको मतलब उसके टेम्परेचर को आने दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब उस सॉल्यूशन को हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ में बच्चों? कोल्ड सॉल्यूशन होगा किसका? नाइट्रस एसिड का। उसके साथ में हम लोग उसको ट्रीट कर देंगे कितने टेम्परेचर पे बच्चों? 273 से लेके 278 केल्विन तक। आगे बोल रहा है अब इसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप लोगों ने क्या कर देना है? वो जो आप लोगों का रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसको क्या करना है? कोल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ 2 नेप्थोल और बीटा नेप्थोल के अंदर डिसॉल्व कर देना है। तो बच्चों टेस्ट 2 के अंदर कैसी अपीयरेंस आएगी? अपीयरेंस ऑफ ऑरेंज और रेड डाई। तो वहां पर क्या बनेगा? ऑरेंज रेड डाई बनेगी टेस्ट 2 के अंदर। तो यहां से वो किस चीज को बताएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है बच्चों। देखो इस रिएक्शन को कैसे करना है, मतलब इस टेस्ट को कैसे करना है? क्या बोला इन्होंने कि आप लोग क्या लो? प्राइमरी अमाइन लो, उसको डाइल्यूट एचसीएल के अंदर डालो कितने टेम्परेचर पे? 273 से लेके 278 केल्विन तक। फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको ट्रीट कर दो नाइट्रस एसिड के साथ में। कौन से टेम्परेचर की रेंज क्या रखनी है आप लोगों ने बच्चों? 273 से लेके 278 केल्विन तक रखनी है। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको देखो बच्चों, जब प्राइमरी अमाइंस इस नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां पर बनेगा बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर बच्चों आप लोगों ने अगर कोई मेरी प्रीवियस जो वीडियो है अगर वो देखी होगी तो मैंने ये बोला था कि बच्चों यहां पर NH2 और HO नाइट्रस एसिड प्लस HCl कभी भी दिख जाए तो आप लोगों ने क्या बनाना है बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप लोगों ने 2 नेप्थोल के साथ में रिएक्शन करवा देना है, या मैं बोल सकता हूं बीटा नेप्थोल के साथ में रिएक्शन करवा देना है। करनी कैसे बच्चों रिएक्शन आप लोगों ने? आपने क्या करना है? यहां से ये H लेना है यहां का, और ये H और ये वाला Cl, ठीक है? मतलब ये वाला H और ये वाला Cl जो है बच्चों ये क्या करना है? बाहर निकाल देना और बाकी जोड़ के आप लोगों ने लिख देना बच्चों। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको आप लोगों ने इस नाइट्रोजन के ऊपर फेंक देना। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में से जो एक सिंगल बॉन्ड होगा ना बच्चों उसको आप लोगों ने फेंक देना नाइट्रोजन के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? डबल बॉन्ड के अंदर। अब क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड से ये कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, और ये जो H है और ये Cl है दोनों बॉन्डिंग करके अलग निकल जाएंगे और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? ये वाला कंपाउंड देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर कैसा आएगा बच्चों? ऑरेंज रेड कलर आएगा बच्चों। तो आशा करता हूं रिएक्शन समझ में आई होगी और टेस्ट भी समझ में आया होगा बच्चों। आगे बात करते हैं अगले टेस्ट की। तो अगला टेस्ट है बच्चों रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म कार्बाइल माइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो क्या बोल रहा है बच्चों? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन व्हेन वार्म्ड विद द क्लोरोफॉर्म एंड एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। ये बोल रहा है कि आपने एलिफेटिक हो या फिर जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हो, अगर आप लोग उसको हीट करते हो किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म के साथ में, और किसके साथ में? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ में। तो यहां पर क्या करता है? फॉर्म द आइसोसाइनाइड
और कार्बाइल अमाइन विच आर वेरी अनप्लीजेंट और फाउल स्मेल बच्चों। तो ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, प्राइमरी अमाइंस लेना है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हो। क्या करना आप लोगों ने, उसको क्लोरोफॉर्म और जो उसके साथ में अल्कोहलिक KOH है उसके साथ में आप लोगों ने इसको हीट करना है। तो जब ये हीट करेंगे आप लोग इस सोल्यूशन को, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को आइसोसाइनाइड। क्या देखने को मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड, या फिर कार्बाइल अमाइन भी बोलते हैं इसको हम लोग। समझ में आ गई बात बच्चों। ये मैकेनिज्म बच्चों मैंने पहले भी नेमिंग रिएक्शंस के अंदर करवाया हुआ है, तो आपने वहां पर उस वीडियो को जरूर देखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस RNH2 को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इस क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH के साथ में, और थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके साथ, किसमें, एल्काइल आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। अगर मैं बात करूं तो बच्चों ओनली प्राइमरी अमाइंस जो है वो ये टेस्ट देगा, सेकेंडरी और टर्शरी जो होते हैं बच्चों वो ये टेस्ट नहीं देता है। तो याद रखना, प्राइमरी अमाइन ही क्या देता है, टेस्ट देता है, इसके सिवा ना सेकेंडरी देगा बच्चों टेस्ट, ना ही क्या देगा बच्चों, जो आप लोगों का टर्शरी अमाइन होगा वो भी ये रिजल्ट मतलब ये टेस्ट नहीं देगा बच्चों। तो समझ में आ गई बात बच्चों, यही है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। बच्चों याद कैसे रखना है, पेपर के लिए कैसे याद रखना है, आप लोगों ने क्या करना है, ये अमाइंस का क्या होता है बच्चों, ये अमाइंस का स्ट्रक्चर होता है। आपने बस क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन हटा के बस कार्बन चिपका देनी है। यहां से क्या करना, ये स्ट्रक्चर कैसा है, RNH2 लिखना है, ऐसे करके RNH2 लिखा। जब प्रोडक्ट बनाना है तो आपने क्या करना है, ये हाइड्रोजन यहां से हटा देने हैं, ठीक है। यहां से जब हाइड्रोजन हटा दोगे तो बस आप लोगों ने नाइट्रोजन के साथ में जहां हाइड्रोजन लगे थे बस वहां पर एक कार्बन चिपका देना, बस इतना आप लोगों ने बच्चों काम करना है। समझाई बात, ऐसे करके आप लोगों को रिएक्शन भी याद रह जाएगी। और यहां से क्या करना, K और Cl तो यहां से बाहर निकल जाएंगे बच्चों, ये OH और ये H किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे, वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो समझ में आई बात, दोबारा से बोल रहा हूं कैसे करनी है, आप लोगों ने कैसे याद रखनी है बच्चों। आपने क्या करना, ये वाला पोटाशियम पकड़ना और ये Cl पकड़ना, KCl बाहर निकल जाएंगे दोनों, और यहां से OH पकड़ना और ये H पकड़ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों। समझा की बात। तो ऐसे करके आप लोगों ने इस रिएक्शन को ध्यान में रखना बच्चों, और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा RNC प्लस KCl प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल। जो है हिजनबर्ग रिएजेंट टेस्ट, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है बच्चों वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करेगा, प्राइमरी अमाइंस के साथ में रिएक्शन करके दिखाएगा, सेकेंडरी के साथ में, टर्शरी के साथ में। तो देखते हैं बच्चों, जब हम लोग हिंसबर्ग जो रिएजेंट है उसको जब हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे या सेकेंडरी के साथ में या फिर बच्चों टर्शरी के साथ में, तो क्या क्या होता है उसी के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। तो जब मैं क्या करूंगा, हिंसबर्ग रिएक्शन जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसको अगर प्राइमरी अमाइंस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो क्या होता है, सोलुबल होता है, किसके अंदर, एल्कली के अंदर। किसके अंदर सोलुबल होता है बच्चों, एल्कली के अंदर सोलुबल होता है। थोड़ा सा मैं अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो बच्चों, ये नाइट्रोजन जो है जिसके पास में लोन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा और ये Cl यहां से बाहर होगा, और नाइट्रोजन ने जब अपने लोन पेयर दिए होंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी नाइट्रोजन नहीं रखता है, तो यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करेगा। यहां से ये वाला H और ये वाला Cl दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और यहां से किसका रिमूवल हो रहा है, HCl का रिमूवल हो रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये सोलुबल क्यों है एल्कली के अंदर, तो सोलुबल इसलिए है क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में क्या है बच्चों, मैं बोल सकता हूं इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा, जो KOH आएगा वो OH, क्योंकि KOH जो होता है वो बेस होता है, तो उसमें से OH आएगा और वो क्या करेगा बच्चों, इस H को अपने साथ लेके चला जाएगा, और किसका एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसी कारण ये क्या होता है, सोलुबल होता है, किसके अंदर बच्चों, एल्कली के अंदर सोलुबल होता है। तो आप लोगों ने बच्चों पेपर के अंदर ये वाली रिएक्शन लिखनी है, और आपने लिखना है कि इसमें ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये सोलुबल है एल्कली के अंदर। तो रिएक्शन आप लोगों ने ये पूरी लिखनी है, और उसके बाद यहां तक आप लोगों ने प्रोडक्ट को बनाना है बच्चों, ठीक है। तो ये था प्राइमरी के साथ में। अगर मैं सेकेंडरी के साथ में बात करूं बच्चों, अगर मैं सेकेंडरी के साथ में बात करूं तो सेकेंडरी के साथ में जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में जब रिएक्शन करता है सेकेंडरी अमाइन, तो उसके केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चों इनसोलुबल होगा KOH के अंदर। क्यों इनसोलुबल होगा, क्योंकि बच्चों जब ये देखो यहां इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहां से यहां और Cl बाहर निकलेगा, तो ये H और Cl तो यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बचा क्या बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिला। अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो इस नाइट्रोजन के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है,
तो जब इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर मैं एल्कली का सॉल्यूशन लूंगा भी तो क्या होगा, ये उसके अंदर सोलुबल नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। अगर हाइड्रोजन होता तो क्या हो जाता, ये सोलुबल हो जाता एल्कली के अंदर बच्चों। अब बात करें बच्चों टर्शरी के अंदर, तो टर्शरी के अंदर ये जो रीजनबर्ग रिएजेंट है, जब ये टर्शरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करता है ना, तो बच्चों ये रिएक्शन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती रिएक्शन? देखो, ये नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, अटैक करेंगे इस सल्फर के ऊपर, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, वापस आएगा और यहां से Cl को बाहर निकाल देगा। देखो बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां से किसका एलिमिनेशन नहीं होगा, HCl का एलिमिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए टर्शरी अमाइंस के साथ में रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट की क्या नहीं होती है, रिएक्शन ही नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सैंपल जो है वो प्राइमरी अमाइंस का है, कौन सा सेकेंडरी का है और कौन सा बच्चों टर्शरी का है। तो ये थे बच्चों अमाइंस चैप्टर से सारे के सारे टेस्ट। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।